श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे संस्कार चैनल की तरफ से सभी माताओं बहनों को कजरी तीज का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अखंड रहे, बुढ़ापे तक आपके पति का साथ आपके साथ बना रहे। इसी बात पर एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर साल भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी तीसरे दिन मनाई जाने वाली कजरी तीज अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख शांति और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। कजरी तीज को भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे कजरी तीज, सातुड़ी तीज, सतवाई तीज या फिर कजरी पूजा या बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर रात में भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करते हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए या तो वो उनसे प्यार करती हैं या उनके मन में इस बात की कामना होती है कि जैसा पति वो चाहती हैं उन्हें वैसा ही मिले, तो वो इसके लिए इस व्रत को करती हैं। क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या और व्रत रखे थे, कठिन तपस्या की थी। उन्हीं कठिन व्रतों में से एक व्रत है कजरी तीज का व्रत। इसीलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके कथा को सुनना चाहिए। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कजरी तीज सातुड़ी तीज की पौराणिक कथा, जिसमें मां पार्वती के कठिन तप और भगवान शिव की कृपा का अद्भुत वर्णन किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अटूट विश्वास, श्रद्धा भाव से या सच्चे मन से जो भी पूजा की जाती है या भगवान के निमित्त कुछ भी कार्य किया जाता है, उनसे हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि प्लीज इन सभी धार्मिक कथाओं को पूरा अवश्य सुना कीजिए, क्योंकि अधूरी कथा और अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है और ना तो हम उसे जानने का आनंद ले पाते हैं, ना ही सुनने का। और फिर हम इस बात को इस तरह से बोल देते हैं कि भगवान के हमने इतना जप किया, तप किया, पूजा की, व्रत किया, लेकिन हमें हमारे मन के मुताबिक फल नहीं मिला। भादों का मास गणेश भगवान को भी समर्पित है। तो कथा शुरू करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि प्लीज जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए, जैसे कि गणेश भगवान को सबसे प्रथम पूजनीय माना जाता है, तो हम सभी मिलकर गणेश भगवान को प्रणाम करें, गणेश भगवान की कथा का श्रवण करें, क्योंकि इस व्रत में बिना गणेश भगवान की कथा के कजरी तीज की कथाएं अधूरी मानी जाती हैं। एक बार मां पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि हे पुत्र, भादों कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसीलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, मुझे समझा कर कहो। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों के नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, मैं उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर माँ पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जैसे विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, अखुरत, विघ्नराज और गणाधिप। इन 12 नामों से प्रति भक्त को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए थे। उनकी रानी अत्यंत रूपवती थी, जिसका नाम दमयंती था। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया।
देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ? इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं वैसा ही कह रहा हूँ। आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया, यानी चोरी हो गए। डाकुओं ने सारा राजकोष भी लूट लिया और अग्नि की लपटों से घिरकर उनका महल भी भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे, उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश होकर, असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेकों कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साइस के यहाँ काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अलग जगह नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे सब अब भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगे और तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग होकर कर्म का फल भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन और अपना जीवन बिता रहे थे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शर्भंग के दर्शन किए। उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी, यानी कि मेरा राज्य वापस मिलेगा? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चिंत रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शर्भंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी नाशन कही जाती है। उस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से ही तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और 7 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा पति से मिलन भी होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शर्भंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादों की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। और 7 ही महीनों में इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव जैसा था वैसा ही उनकी पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथा पुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। और यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। सभी एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय। अब हम आपको सुना रहे हैं कजरी तीज की पौराणिक और प्रमुख कथा। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था, यानी वेश्यावृत्ति में लिप्त था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजर बसर करती थी। भादों के महीने में कजरी तीज का दिन आया तो सभी ने तीज माता का व्रत किया और सत्तू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सत्तू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वह सत्तू पासने लगी कि उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला कि किवाड़ खोल। छोटी बहू ने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। तब छोटी बहू उसे वेश्या के यहाँ छोड़कर आई। उसने ऐसा 6 बार किया। उसका पति 7वीं बार फिर आया और फिर से वही बोला कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार भी वह कुछ नहीं बोली तो पति कहने लगा, इस बार और छोड़कर आजा, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर जब लौटने लगी तो जोर से बारिश आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी।
तो वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की छांव में उसके नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पी प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने इधर उधर देखा, फिर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी के दोने को 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को दे दिया और हमेशा के लिए वहां से चली गई। उसका पति सारा धन लेकर घर आकर फिर से पत्नी को आवाज देने लगा, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब पति ने बाहर से कहा, दरवाजा खोल, मैं अब वहां वापस नहीं जाऊंगा। हम दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा, पहले मुझे वचन दो कि फिर मैं वेश्या के पास नहीं जाऊंगा। तो उसके पति ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं कभी भी वेश्या के पास नहीं जाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने वहां क्या देखा? उसका पति तो गहने धन सहित चमचमा रहा था, यानी उसके पास इतना धन था कि उसके पति का मुंह भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सारे गहने कपड़े आदि अपनी पत्नी को दे दिए और कहा, यह सब तेरे लिए है। फिर दोनों ने बैठकर सत्तू पासा। अगली सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो उसकी जेठानियों के बच्चे उसे बुलाने के लिए आए और कहने लगे, चाची आज इतनी देर हो गई है, तुम घर पर काम करने नहीं आई। फिर माँ ने हमें भेजा है, वो कह रही है कि घर का सारा काम पड़ा है। तब वह कहने लगी, बेटा अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसीलिए अब मैं किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ आज से चाची काम करने नहीं आएगी। चाची तो नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है और चाचा जी भी घर पर ही हैं और सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुखों को दूर करना। तो चलिए एक बार सभी प्यार से बोलिए, तीज माता की जय। तीज के दिन नीमड़ी माता की कहानी का भी सुनने का अपना अलग ही विशेष महत्व है, तो इस दिन नीमड़ी माता की कहानी भी अवश्य ही सुननी चाहिए। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं नीमड़ी माता की कहानी। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी ने भादुड़ी यानी भादों में पड़ने वाली बड़ी तीज यानी सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में लड़का प्राप्त हुआ, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे और हुए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। वह विवाह की रात सोया तो, लेकिन आधी रात को सांप ने आकर उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके बाकी 6 बेटों का भी विवाह के ठीक अगले दिन ही मृत्यु हो गई। अब जब 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो सेठ सेठानी मना करने लगे। तब गांव वालों के बहुत कहने पर, समझाने पर सेठ सेठानी बेटे के विवाह के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में गए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बना बना कर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो कहने लगी, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वही लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की अपने घर वापस जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे का विवाह संपन्न करवा दिया। इस तरह 7वें बेटे का भी विवाह हो गया। बारात विदा हुई। सफर लंबा होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा, मैं यह सत्तू और सीख डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा कर लेना। पहले गणेश जी की कथा सुनना, फिर नीमड़ी माता की कहानी भी अवश्य ही सुनना। सत्तू पास लेना और कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। अब बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन पड़ा। ससुर जी ने बहू को भोजन के लिए कहा तो बहू बोली, पिताजी आज तो मेरा तीज का व्रत है,
शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही मैं भोजन करूंगी। फिर एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने वहां गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनका विवाह हो जाने के बाद भी तुम्हारी सास ने अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी है। तब बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए। नीमड़ी माता, रात को मैं चढ़ाऊंगी, कृपया मेरे सारे जेठों को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। नीमड़ी माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ दिया, सातु पास लिया और कल्पना निकाल कर यानी के बायना निकाल कर ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर वापस लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया तो उसके 6 के 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में ले लिया गया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, यह आप क्या करती हो? आपके ऐसा करने से मुझे पाप लगेगा। आपने जो कुछ बोला है उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो कुछ याद नहीं, तू ही बता दे। तब वह बहू कहने लगी, माँ जी, आपने नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू माँ को याद आई। 12 महीने बाद जब अगली बार कजली तीज आई, सातुड़ी तीज आई, तब सभी ने मिलकर 7.25 मन का सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और जो उन्होंने बोला था वो पूरा कर दिया। हे भगवान, उनके जैसे आनंद हुआ वैसा ही सबके यहाँ हो। खोटे की खरी की, अधूरी की पूरी, सभी बोलो नीमड़ी माता की जय। सातुड़ी तीज की एक और कथा के अनुसार, एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। तभी भाद्रपद मास की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया और उसे अपने पति से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है तो उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से लेकर आओ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि वह सत्तू भला कहाँ से लाएगा, उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, उसे सत्तू चाहिए ही चाहिए, चाहे चोरी करके लाओ चाहे डाका डाल के लाओ, लेकिन उसके लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी और शक्कर ले लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब चीजों से उसने सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर 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 चोर। इतने में ही साहूकार आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया गया। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, वह तो एक निर्धन ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया है, इसीलिए वह सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चंद्रमा निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वह उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। तब उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सब ने मिलकर खुशी खुशी कजली माता का पूजन किया। जिस तरह से ब्राह्मण देवता के दिन सुखमयी हो गए, ठीक वैसे ही हे कजली माता, आपकी कृपा सभी पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, कजली माता की जय। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं तीज माता की आरती, क्योंकि कथा सुनने के बाद और व्रत रखने के बाद आरती करना अति आवश्यक होता है। तो आइए सभी मिलकर करते हैं माँ पार्वती की आरती। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, हरि कुल पद्म विनाशनी, हरि कुल पद्म विनाशनी, जय सेवक त्राता, मैया जय सेवक त्राता।
जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा, मैया कुंडल है साथा। देव वधू जहाँ गावत, देव वधू जहाँ गावत, नृत्य करत था ओम जय पार्वती माता। सतयुगशील सुंदर नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जनमी, हेमांचल घर जनमी, सखियन रंग राता ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल साता, मैया हेमांचल साता। सहस्त्र भुजा तनुधारी के, सहस्त्र भुजा तनुधारी के, चक्र लियो हाथा ओम जय पार्वती माता। षष्ठी रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही, नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित को लाता, मैया हम चित को लाता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, सदा सुखी रहता वो, सदा सुखी रहता वो, सुख संपत्ति पाता ओम जय पार्वती माता। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता ओम जय पार्वती माता। यहाँ पर पार्वती माता की ये आरती संपूर्ण होती है। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, पार्वती माता की जय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।